और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को कहा है कि मोदी सरकार में केवल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास ही आवाज उठाने की हिम्मत है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर गडकरी के बयान को लेकर चिदम्बरम ने यह टिप्पणी की है कि चिदम्बरम ने कहा कि गडकरी में साहस है, इसलिए उन्हें कैबिनेट में भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। साथ ही दरअसल आपको बता दें कि गडकरी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों में आए गुस्से की बात को स्वीकार कर लिया था। खबरों के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने सोमवार को नागपुर में देश के पहले वाणिज्य तरल प्राकृतिक गैस फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। इस दौरान कहा गया है कि एलएनजी, सीएनजी और इथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के अधिक उपयोग से पेट्रोल की बढ़ती कीमत से राहत मिल सकेगी, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर पी चिदम्बरम ने कहा है कि देश में हर व्यक्ति जानता है कि इस सरकार में सारे निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही लिए जाते हैं। फिर ये मायने नहीं रखता कि कौन वित्त मंत्री है, कौन नहीं है। प्रधानमंत्री खुद ही वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री है, खेल मंत्री भी प्रधानमंत्री ही हैं। और वहीं सब कुछ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ही सब कुछ है। उन्होंने आगे ये कहा कि मेरा मानना है कि सिर्फ गडकरी में ही साहस है कि वो समय समय पर अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन इन दिनों वो भी खामोश हो गए हैं। उन्हें अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए, उन्हें कैबिनेट में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दिल्ली समेत देश के मेट्रो शहरों समेत कई और शहरों पर हमला करने की साजिश गढ़ रहा है। आतंकियों को मानव बम बनाकर या फिर टारगेट किलिंग के जरिए वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। देश की खुफिया विभाग और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस तरह से इनपुट सामने आए हैं और इस तरह के इनपुट के बाद अब दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली में कई जगहों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की आतंकी निरोधी स्पेशल सेल ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि लाहौर के जौहर हाउस में राजस्व बोर्ड हाउसिंग सोसाइटी में देश के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के आवास के बाहर 23 जून को बम धमाका हुआ था और इस धमाके से भारत का कोई लेना देना नहीं था, मगर आईएसआई और हाफिज सईद इस धमाके का बहाना बनाकर आतंकी हमला करवा सकते हैं। ऐसे में आईएसआई आतंकियों को मानव बम या फिर टारगेट किलिंग करवा सकती है और इसी के साथ ही इनपुट्स ये भी सामने आए कि देश की महत्वपूर्ण इमारत या फिर किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बना सकते हैं। इसी बीच भीड़ भाड़ वाली जगहों पर छोटे छोटे बम धमाके करवाए जा सकते हैं। साथ ही देश के मेट्रो शहरों में ड्रोन के जरिए भी हमला कराए जाने की आशंका है। ये भी इनपुट्स मिले हैं कि आईएसआई ने इसके लिए एक रणनीति तैयार कर ली है और देश में स्लीपर सेल और गैंगस्टर का आतंकी वारदातों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खुफिया विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जम्मू में ड्रोन हमला और लखनऊ यूपी से पकड़े गए आतंकियों को हाफिज सईद के आवास पर हुए बम धमाके के बदले के रूप में ही देखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस आतंकी वारदातों को रोकने के लिए सभी कदम उठा रही है और समय समय पर मॉक ड्रिल भी की जा रही है। और इसी बीच कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली के 3 बाजारों को बंद कर दिया गया है। इसमें सीलमपुर मार्केट, रानी बाग मार्केट और सुल्तानपुरी सब्जी मंडी शामिल है। संबंधित जिला प्रशासन ने इस बाजारों को बंद कर दिया है और प्रशासन ने पुलिस को सख्ती के साथ उनके आदेश का पालन कराने के लिए कहा है। इसी के साथ ही आदेश न मानने वाले दुकान दारों पर कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया है। और इसी बीच प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि इन बाजारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सख्त हिदायत दी जाए। ऐसे में मार्केट एसोसिएशन और विक्रेता आम जनता से कोविड के नियमों का अच्छे से पालन नहीं करा पाई और न ही भीड़ को नियंत्रण कर पाई है, जिसकी वजह से बाजारों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी बीच तेजी के साथ उमड़ी भीड़ कोरोना संक्रमण का कारण बन सकती है, इसीलिए प्रशासन को आगे बढ़कर कड़ाई के साथ बाजार बंद करने का निर्णय लेना पड़ा है। और इसी बीच अब दुकानदारों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मना करने के बावजूद अगर कोई दुकान खोलता पाया गया तो उसके खिलाफ
कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ ही जरूरी सामानों की दुकानों को खोले जाने की अनुमति अभी भी रहेगी। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में एक दुल्हन को चलती कार पर बोनट पर बैठकर वीडियो शूट करना बहुत महंगा पड़ गया है। पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ दर्ज कर लिया है केस और इस दौरान दरअसल आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक दुल्हन गाड़ी के बोनट पर बैठी है और एक व्यक्ति उसका एक वीडियो शूट कर रहा है। दरअसल दुल्हन पर कोरोना नियमों का पालन न करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक बिना मास्क के 23 साल की इस दुल्हन और उसके रिश्तेदारों ने ये वीडियो शूट किया है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने के अलावा ओवर स्पीडिंग का मामला भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक रिश्तेदार जो कि कार चला रहा है तो वहीं एक व्यक्ति चलती बाइक पर वीडियो शूट कर रहा था। जब कार में दूसरे लोग भी बैठे हुए थे और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले पर केस दर्ज कर लिया है। दुल्हन का वीडियो शूट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है तो वहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन एक चलती कार के बोनट पर बैठी है जबकि बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति उसका वीडियो शूट कर रहा है। पुलिस ने कहा कि दुल्हन और उसके रिश्तेदारों के इन्हें ना तो कोरोना सहित ट्रैफिक के भी कई नियमों को इन्होंने तोड़ा है और साथ ही खुद की जान को भी खतरे में डाला और दूसरों की जान को भी जोखिम में डाला गया है और इसीलिए इनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।